आखिर क्या हुआ था उस दिन जब 31 अक्टूबर 1984 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा कर दी गई थी। 34 साल पहले वक्त ठहर सा गया था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही घर में गोलियों से भून दिया गया था। पूरे देश को हिला देने वाली इस वारदात को कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी की हत्या कब और कैसे की गई थी। नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं वीके फैक्ट। 31 अक्टूबर 1984 की शाम उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक सभा आयोजित थी। उसी के प्रचार के लिए इंदिरा उड़ीसा पहुंची। स्टेज पर इंदिरा गांधी थी। अगले साल चुनाव होने वाले थे और अपनी स्पीच के दौरान इंदिरा गांधी बोलने लगी, आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई है। मैं अपनी आखिरी सांस तक जनता की सेवा करती रहूंगी। मेरे खून की हर एक बूंद भारत की एकता को मजबूत बनाएगी। ठीक 27 घंटे बाद एक और शाम आई। टीवी पर इंदिरा की खबर थी, लेकिन इंदिरा नहीं थी। Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her own security guards. It happened in the aftermath of the Golden Temple being stormed. एक दिन पहले उड़ीसा में दी गई स्पीच इंदिरा की आखिरी स्पीच साबित हुई और सिर्फ स्पीच ही नहीं बल्कि उनकी भविष्यवाणी भी साबित हुई। 31 अक्टूबर की सुबह पीएम आवास के बाहर उनके ही गार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पंजाब के हालात, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इन सब के चलते शायद इंदिरा को आभास हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है। जनवरी की एक सामान्य सी सुबह थी। चुनाव का साल था। वो फोर्स घोटाला अखबारों के सुर्खियों का हिस्सा था, लेकिन इस सुबह लोग उठे तो एक दूसरे की खबर ने अखबार में जगह बना ली थी। खबर दिल्ली के तिहाड़ जेल से थी, जहां 2 लोगों को हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। हत्या भी कोई मामूली नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की थी। 6 जनवरी 1989 को इंदिरा की हत्या के जुर्म में केहर सिंह और सतवंत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। इंदिरा की हत्या में 2 लोगों का हाथ था, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, जिन्होंने इंदिरा पर गोली चलाई थी। बेअंत सिंह को तो मौके पर ही मार दिया गया था और सतवंत को गिरफ्तार कर लिया गया था। तहकीकात में कुछ और नाम सामने आए। केहर सिंह, जो बेअंत सिंह का रिश्तेदार था, और बलवीर सिंह, जिसके बाद इन तीनों का मुकदमा चलाया गया। पुलिस की तहकीकात से जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार की थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह धार्मिक नहीं था, लेकिन ब्लू स्टार के बाद उनकी सोच में अचानक परिवर्तन आया। वो अपने अंकल केहर सिंह के साथ अक्सर मोतीबाग गुरुदेव जाने लगा। केहर सिंह सप्लाई एंड डिस्पोजल महानिदेशक के ऑफिस में काम किया करता था। जुलाई 1984 की घटना का इंदिरा गांधी की हत्या से विशेष संबंध है। एक बार जब बेअंत सिंह गुरुदेव में कथा सुन रहा था, तभी अचानक वो बहुत भावुक होकर रोने लगा। तब केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला ले। यहीं से बेअंत के दिमाग में इंदिरा की हत्या का ख्याल आया। शुरुआत में ये बात सिर्फ केहर सिंह और बेअंत के बीच में ही थी। सितंबर महीने में बलवीर सिंह इस प्लान का हिस्सा बना। दोनों पीएम की सुरक्षा में तैनात थे। यही दोनों के बीच पंजाब के हालात पर चर्चा होने लगी। दोनों कुछ करने की सोच रहे थे, लेकिन सितंबर 1984 तक कोई पक्का प्लान नहीं बना था। सितंबर के पहले हफ्ते में एक घटना हुई जिसने दोनों के इरादे को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। सितंबर की एक रोज बलवीर सिंह पीएम हाउस में तैनात था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसे एक बाज दिखाई दिया जो उड़ता हुआ आया और पीएम आवास में मौजूद एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। बलवीर ने जैसे ही बाज को देखा, उसने बेअंत को बुलाया और बाज की तरफ इशारा किया। बाज का रिश्ता सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से है, इसलिए दोनों में तय हुआ कि बाज गुरु का संदेश लेकर आया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना होगा। दोनों ने वहीं पर अरदास की और आगे मिलकर प्लान बनाने का निश्चय किया। सतवंत इस प्लान में शामिल कैसे हुआ? पेट खराब का बहाना करके दोनों ने इंदिरा की हत्या के दिन अपनी ड्यूटी चेंज करवाई। सुबह इंदिरा निकली तो बेअंत ने उन पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करना शुरू कर दिया। गोली लगते ही इंदिरा गांधी गिर पड़ी। सावंत को तो उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केहर सिंह और बलवीर की गिरफ्तारी 3 दिन बाद हुई। पुलिस का दावा था कि बलवीर को एक बस अड्डे से पकड़ा गया जब वो भागने की फिराक में था।
साथ ही पुलिस को बलवीर की जेब से एक पेपर भी मिला जिसमें अलग अलग तारीख और हेल्ड लाइफ किलिंग जैसे शब्द लिखे हुए थे। तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने माना कि बलवीर को पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर गैर कानूनी रूप से 33 दिन तक हिरासत में रखा था। अभियोग पक्ष की कमजोर दलीलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलवीर सिंह को रिहा कर दिया और बाकी दो केहर सिंह और सतवंत सिंह की सजा बरकरार रखी। इन दोनों की फांसी भी कई बार टली। एक बार तो वकीलों की दलील तक दिसंबर 1988 में ब्लैक वारंट तक टाल दिया गया था। यह आजाद भारत के न्यायिक इतिहास में पहला मौका था जब ब्लैक वारंट को टाला गया। जनवरी 1989 की सुबह 6 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दे दी गई।